आज जितनी हमारी महिलाएं हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये सभी बाबा साहब की कलम की ताकत की देन है। बाबा साहब ने जितना कठिन परिश्रम करके हम लोगों को जो दिया है, हम उसे भी बचा के रख लें। हाथ पर रोटी रखकर खा लेना, परंतु अपने बच्चों को जरूर पढ़ा लेना। नमस्कार, मैं गिरीश बब्बर। आज 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी का 133वां जन्मदिन भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में आज सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग। और मैं इसी उपलक्ष्य में आज सहारनपुर के अंबेडकर चौक पे हूँ। आप मेरे पीछे प्रतिमा देख रहे हैं बाबा साहब की। ऊपर बाबा साहब का स्टेचू लगा हुआ है और मुझे भी बाबा साहब को नमन करना है। और ये मेरा सौभाग्य है कि बाबा साहब को मैं नमन कर रहा हूँ। अब हम वहां चलेंगे जहां पर लोग अपने विचार रख रहे हैं और उनके विचारों को जानेंगे। तो चलिए मेरे साथ, आप वीडियो में बने रहिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा और लोगों के विचार जानिएगा। चलिए, यहाँ मेरे पीछे विचार गोष्ठी चल रही है आज। महोदय जी से कि कटोरे साहब का स्वागत करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं इस समय अंबेडकर चौक सहारनपुर पे हूँ और ये दो स्टेचू लगे हुए हैं, बाबा साहब का मसाल लेते हुए और ये तथागत मानव गौतम बुद्ध जी का। तो वक्ता है वो यहाँ पे विचार रखेंगे। अम्बेडकर जयंती दिवस पर सभी साथियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपने विचार बाबा साहब के 133वें जन्मदिन पर सब लोगों को पहले तो शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और उसके बाद बाबा साहब ने जो संविधान में अनुच्छेद दिए हैं हमें, पंचशील के बौद्ध धर्म अपनाकर, तो एक उनका पालन करना है। अब मैंने अभी पहले बुद्ध वंदना कराने के बाद में मैंने पंचशील का पहली सील का उदाहरण दिया है कि पाणातिपाता वेर मणि सिक्खा पदम समाधियावधि। हमने ये लोगों को प्रतिज्ञा दिलवाई है कि हम किसी भी प्राणी जीव की हत्या नहीं करेंगे। अगर जीव की हत्या कोई करता है तो भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान ये कहता है धारा 302 में जेल जाएगा। हत्या का प्रयास करेगा कोई, धारा 307 में भी जेल जाएगा। तो उसके बाद है दूसरी सील है आदि न दाना वेर मणि सिक्खा पदम समाधियावधि। हमने लोगों को ये प्रतिज्ञा दिलवाई है कि हम किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करेंगे, चाहे घास की हो, फूस की हो, पैसे की हो। अगर कोई चोरी करेगा तो धारा 379 और 380 IPC की धारा, और ये इनसे किसी भी जाति, किसी भी धर्म के संप्रदाय का क्या ना हो, क्योंकि भारत का संविधान कह रहा है उसमें जेल जाना पड़ेगा। तीसरी सील है कामेशु मिच्छाचारा वेर मणि सिक्खा पदम समाधियामि। बलात्कार की धारा 376 में भी कुछ लोग बहुत से जेल चले गए हैं। ये भारत का संविधान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। भारत का संविधान में छेड़खानी की भी धारा है और किसी को गाली गलौज की भी धारा है। और चौथी सील है मूसावादा वेर मणि सिक्खा पदम समाधियामि। मैं किसी भी प्रकार की किसी को कड़वी भाषा नहीं बोलूँगा, ना किसी की निंदा करूँगा, ना कोई चुगली करूँगा। ये हमने पंचशील का लोगों को ज्ञान कराया है। पांचवी सील है सूरा मेरे मध्य प्रमाद पठाना वेर मणि सिक्खा पदम समाधियामि। नशीले पदार्थों का निर्माण नहीं करना। जो अम्बेडकरवादी है, बुद्धवादी है, किसी भी प्रकार का निर्माण, बेचना, बिक्री करना, इस पर सब हमने प्रतिज्ञा दिलवाई है लोगों को पाबंदी से, इन चीज़ों से दूर रहना। जैसे कि श्रद्धेय रामपाल जी के विचार आपने जाने। हमारे साथ उमेश गौतम जी भी हैं। बाबा साहब के 133वें जन्मदिवस की पहले तो देशवासियों को, मेरे समाज को, सभी को बाबा साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी कड़ी में बाबा साहब अम्बेडकर के जो 3 मंत्र हैं, मैं आज फिर उनको दोबारा दोहराना चाहता हूं। जो उन्होंने कहा है, संघर्ष करिए, शिक्षित बनिए और समाज संगठित रहे। आप उस पर काम कीजिए। अपने बच्चों को कभी भी वो विचार ना दें कि आप मूंछों में ताव दें।
अपनी मूंछों में ताव ना देकर बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको एक ऐसा रास्ता दिया जो आप पूरी दुनिया में आज आप अपनी शिक्षा के माध्यम से, अपनी एजुकेशन के माध्यम से पूरे देश में आज आप सूर्य की भांति चमक रहे हैं। वही एक रास्ता आपके लिए बेस्ट है, उससे अच्छा रास्ता समाज में नहीं हो सकता। मैं पूरे समाज से आज ये निवेदन करता हूं कि बाबा साहब के 133वें जन्म दिवस पर हम सब पढ़ लें कि हम लठ की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। इस देश में अगर लड़ाई लड़ी जाएगी तो समानता की लड़ाई लड़ी जाएगी, वो भी शिक्षा के आधार पे। शिक्षा के द्वार जब खोले तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमेशा सूट बूट में रहे और उस सूट बूट के द्वारा उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि मैं सबसे अलग नेता हूं और सबसे अलग विचार रखता हूं। आज वही साफ कपड़े पहनिए, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दीजिए और आगे बढ़ाइए। इससे महत्वपूर्ण मार्ग दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। जो बाबा साहब ने हमें रास्ता बताया, समता स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिए हैं, मैं तो यही चाहूँगा कि हमारे समाज के युवा लड़कों को अपने अधिकारों का पता होना चाहिए, अपने जो पुस्तक हैं उनका ज्ञान होना चाहिए, पढ़ लिख कर इतने विद्वान बनना चाहिए ताकि बाबा साहब अम्बेडकर को सपने को साकार करे जा। पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 133वें जन्म दिवस की आप सभी को और देशवासियों को हार्दिक बधाई। और बाबा साहब ने जो हमें रास्ता बताया, हमें उस पर चलना चाहिए। समता, समानता और बंधुत्वता की बात बाबा साहब ने की है, न्याय की बात की है। और ये 4 ऐसे स्तंभ हैं जिन पर हमें न्याय मिलता है, समानता का अधिकार मिलता है, बंधुत्वता का अधिकार मिलता है। यही हमें आपस में फॉलो करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। पहली बात तो मैं सभी को ये कह रहूँगी कि आज बाबा साहब का 133वां जन्मदिन है। हम सबको उनके जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यही मैसेज दूंगी कि हम सबको शिक्षित बनना चाहिए, अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। शिक्षित बनकर ही हम इस दुनिया से लड़ सकते हैं, अन्यथा दुनिया में आज जो अत्याचार हो रहे हैं वो बिना शिक्षा के दूर नहीं हो सकते। इसलिए हमें शिक्षित बनना चाहिए और अपने बच्चों को भी शिक्षित बनाना चाहिए। जय भीम, जय भारत। बहुत अच्छी बात कही और बिल्कुल बेसिक बात कही इन्होंने, जो हमारे समाज में देखने को मिल रही है। पहले क्या था, अगर हम 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, 10-15 साल पहले की, तो समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा था। अब शिक्षा का स्तर गिर रहा है। उसका कारण क्या है, ये तो अभी सर्वे हमने नहीं किया, लेकिन इसका सर्वे मैं करूंगा, कहीं ना कहीं एक ना एक शुरू करूंगा। जी, इसका कारण बताइए। कारण यही है कि जब ज्यादा धार्मिकवाद बढ़ता है तो इंसान धर्म में ज्यादा जाता है, शिक्षा को छोड़ देता है। उसका कुछ तत्व ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि धार्मिक बनो, शिक्षा छोड़ो। अगर हम शिक्षा को छोड़ेंगे और धार्मिक बनेंगे तो हम वही है कि अपनी जाति में जैसे आज से पहले थे, आज फिर आगे भी वही चीज आ जाएगी। शिक्षा ने जहां हमें पहुंचाया है वो चाहते हैं हम फिर ऐसे ही हो जाए जैसे हम पहले थे। तो शिक्षा से ही हम आज आगे आए हैं, इसलिए शिक्षा ही जरूरी है। जो धार्मिक लोग हैं जो कहते हैं पाखंडवाद को फैलाते हैं, तो इसी को ही दूर करना है और शिक्षा को ही फैलाना है, और ये सिर्फ शिक्षा से ही संभव हो सकता है। प्रीति जी ने बताया कि शिक्षा से ही संभव हो सकती है हर बात, और ये बात सत्य भी है। आज पूरी दुनिया, अगर हम मंगल पर भी गए हैं, अगर दुनिया मंगल पर भी गई है, वो भी विज्ञान के आधार पे ही गई है, विज्ञान के बल पर ही वहां तक पहुंची है। तो आपका नाम? आप इधर जी, सरिता सिंह। सरिता सिंह जी, सरिता सिंह, आपका क्या मैसेज है समाज के लिए? सर, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि लोग जातिवाद बहुत करते हैं, जातिवाद का दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, मंदिरों में घंटी बजाते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं। जब तक आप मंदिर में घंटी बजाएंगे जाके, तो आप अपने बच्चों को 2 घंटे पढ़ाइए बैठ के, समाज को बताइए कि हमें शिक्षित होना है, शिक्षित बनना है। फिर हमारे पाप, धर्म, अधर्म सब नष्ट हो जाएंगे। और जो शिक्षित हमारी है वो स्कूल से मिलती है, न कि मंदिरों में जाके मिलेगी। मंदिरों में मंत्र सिखाएंगे, उन मंत्रों का हम उच्चारण भी नहीं करना जानते हैं, न उस अर्थ तो कैसे इनको बताएंगे। बताइए आप सर। जी, मेरा नाम राजदीप सिंह बौद्ध। मैं पहले सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम कहना चाहूँगा। आज यहाँ हम बाबा साहब का 133वां जन्म दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए। बाबा साहब ने हमें सबको समानता का अधिकार दिया। अपने संविधान के माध्यम से उन्होंने जो नारी जो थी हमारे समाज में, जो शोषित थी,
सबसे ज़्यादा शोषण अगर किसी का हो रहा था तो नारियों का हो रहा है। बाबा साहब ने अपने संविधान में हिंदू कोड बिल जब 100 लेके आए वो 1951 में, उन्होंने नारी को समानता का अधिकार दिया। समानता का अधिकार होने से आज अगर हम यहाँ खड़े हैं, शिक्षित हैं, तो आज अपनी माता की, अपनी मम्मी की बदौलत है। मम्मी को शिक्षा का कहाँ से स्थान मिला? बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान के कारण। तो मैं उस संविधान को सर्वोपरि मानता हूँ जो बाबा साहब ने हमारे लिए बनाया, और मैं सभी से यही अनुरोध करूँगा कि अपने संविधान का स्मरण करें। और ये जो आजकल कुछ मनुवादी लोग जो संविधान को हटाने की बात करते हैं, मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ और उनसे यही समझाता हूँ कि इसी संविधान के माध्यम से हमारे जो है सारे राजसी पद जितने हैं, चाहे कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, प्रधानमंत्री बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, वो सिर्फ संविधान की बदौलत है। तो संविधान मूलभूत आत्मा है हमारे देश की, इसको हटाना नहीं जाना चाहिए। सर्वप्रथम तो मैं संपूर्ण देशवासियों को बाबा साहब के 133वीं जन्म जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित रूप से बाबा साहब ने देश को संविधान दिया। हमारे शरीर को जिस प्रकार से आत्मा होती है, ऐसे देश में संविधान होता है, और एक ऐसा संविधान जिससे पूरा विश्व प्रेरणा लेता है, ऐसे संविधान का निर्माण करने के लिए मैं पूरे बाबा साहब को नमन करता हूँ। और हम सबको बाबा साहब के बताए हुए सिद्धांत पर चलते हुए जातिवाद के भेद को मिटाना होगा। जिस जातिवाद का बाबा साहब ने विरोध किया, आज सभी समाज के लोगों से मैं आग्रह करूंगा, ये सभी समाज हमारा बहुत ही राष्ट्रवादी समाज है। आज देश तरक्की कर रहा है और देश को तरक्की पर ले जाने के लिए हमें जातिवाद को खत्म करके समाज में एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना होगा। बाबा साहब अमर रहे। आपने नगर विधायक श्री राजीव गुंबर जी के विचार सुने। सहारनपुर के अंबेडकर स्टेडियम के गेट के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पर भी बाबा साहब के जन्मदिन पर कार्यक्रम चल रहा है। मैं अंदर आपको दिखाऊंगा कार्यक्रम को, तो चलिए मेरे साथ अंदर। आप लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए और मेरे साइड में प्रोग्राम चल रहा है, मैं आपको कार्यक्रम में लेके चलता हूँ। राष्ट्र हित को तरजीह दूंगा करता हूँ। बाबा साहब ने कहा कि जब कभी तो मैं केवल राष्ट्र हित को तरजीह दूंगा, लेकिन अगर दलित हित और राष्ट्र हित में कोई भेदभाव में कोई झगड़ा होगा तो मैं केवल और केवल दलित हित। राजनीतिक लोग आज समाज को छोड़कर मलाई चाटने के लिए बड़े बड़े राजनीतिक दलों पर उनकी पत्तल चाट रहे हैं। आपको और हमें ये सोचना चाहिए कि इस बुरे वक्त में आपके साथ समाज के कौन कौन लोग खड़े हैं और कौन कौन से लोग ज्यादा मलाई चाटने के लिए बड़ी बड़ी ताकतवर पार्टियों के साथ मिल चुके हैं। आपको और हमको ये चिन्हित करने की आवश्यकता है। हम इस देश के अंदर संविधान सभा का गठन करेंगे गठन के लिए, क्योंकि वो चुनाव 1940 में जो हुआ अंदर वो डायरेक्ट चुनाव नहीं था। संविधान सभा का सदस्य बनने के लिए जो जनवरी 1940 में विधानसभा का चुनाव हुआ प्रांतों में, वो एमएलए संविधान सभा के लिए अपना प्रतिनिधित्व चुनने के लिए उनको काम करना था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के द्वारा यहाँ पंडाल के बाहर ही एक छोटा सा स्टॉल लगा हुआ है, जिससे कुछ बाबा साहब की लिखी हुई किताबें, मान्यवर साहब कांसी राम की लिखी हुई किताबें हैं। ये देख सकते ऐसी सरकार के खिलाफ, ऐसे राजनीतिक दलों के खिलाफ, अपने संविधान की रक्षा के लिए उनके खिलाफ मतदान करें, तभी हम से मुक्ति पा सकते हैं। ये देखिए परम पूज्य माता रमाबाई आम्बेडकर। अगर हमें भारत की धरती पर रहना है, सुरक्षित रहना है, नहीं छोड़ने का काम होगा। आज क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है। अच्छा, हाँ। तो आज यहाँ आप कहाँ से आए आप? हम जाटव नगर से। जाटव नगर से। क्या नाम है आपका? मन्नत शिवा। मन्नत। अच्छा, चलिए कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा।
आपका क्या नाम है? हर्षित। हर्षित, आज क्या दिन है? आज हाँ, आज संडे। संडे। क्या नाम बेटा? सर आशीष। आशीष, Yes, आज क्या दिन है? आज आप क्यों आए हैं यहाँ पे? सर आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बर्थडे है। अच्छा, आज तो जन्मोत्सव है। तो जन्मोत्सव का आज यहाँ छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, तो उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इकट्ठे हुए। यस सर। ठीक। ये बच्चे कैसे खुश हैं आज बाबा साहब के जन्मदिन पर? आज बाबा साहब का जन्मदिन है? यस सर। यस सर। अच्छा, आप यहाँ जन्मदिन मनाने के लिए आए हैं? यस सर। क्या नाम है आपका? आयुष। आयुष। और बेटा आपका? निशी। निशी। अच्छा, आज क्या दिन है? आज डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन 14 अप्रैल। अच्छा, आज हमारे बीच में डॉक्टर अम्बेडकर प्रगतिशील युवा मंच के कर्मठ कार्यकर्ता और कर्मठ के साथ साथ मैं कहूँगा युवा कार्यकर्ता, आप देख सकते हैं सारे के सारे युवा हैं। मेरा नाम रोहित किशोर गौतम है। आज हम यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर स्टेडियम में बाबा साहब जी का 133वां जन्मोत्सव समारोह मनाने के उपलक्ष्य में यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारी जो ये संस्था है डॉक्टर अम्बेडकर प्रगतिशील युवा मंच, ये 1980 से स्थापित है और लगातार पिछले 44 वर्षों से इस सहारनपुर ज़िले में कार्य कर रही है। और ना ही सिर्फ कार्यक्रम तक सीमित है ये हमारी संस्था। हमारी संस्था के द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर बाल विद्यालय एक स्कूल है जो संचालित है, जो कक्षा 1 से 5 तक चलता है, जिसमें समाज के जितने भी सर्व समाज के जितने भी बच्चे हैं वो सब निःशुल्क शिक्षा ग्रहण भी करते हैं। हमारा जो संस्था है वो केवल कार्यक्रम तक सीमित नहीं है, हम समाज को जागरूक करने के लिए, नशा मुक्ति के लिए, इनके लिए भी हम कार्य लगातार परस्पर समय समय पर करते रहते हैं। जैसा कि महामंत्री जी ने बताया कि लगातार ये किसी न किसी रूप में कार्यक्रम करते रहते हैं समाज को लेके, समाज को जागरूक करने के लिए। और उन्होंने एक बात और बताई कि इनका एक विद्यालय भी चल रहा है बाबा साहब के नाम से, और नशा मुक्ति को लेकर ये लोगों को, समाज को जागरूक भी करते रहता है इनका मंच। तो हम आपको उस विद्यालय के बारे में बताएंगे भविष्य में। और मैं इस मंच को आपको सुरेश भाई इस मंच के अध्यक्ष श्रद्धेय करम सिंह जी हमारे बीच में हैं। करम सिंह जी, आप इस महापर्व पर, बाबा साहब के जन्मदिन पर क्या संदेश देंगे आप समाज को, देश को? मैं सभी को इसका संदेश देता हूँ। 133 वर्ष की सबसे पहले सबको बधाई देता हूँ। और ये जो समाज हमारा एकजुटता में रहे, इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। ये सब सच्ची श्रद्धांजलि होगी अगर सभी हमारे जो साथी हैं SC ST जो मिल के रहें, इससे बढ़िया कोई वो नहीं होगा मेरे खुशी की बात। करम सिंह जी ने बताया कि जितने भी हमारा समाज है और हमारी युवा वर्ग है वो जुड़कर रहे, एकता के सूत्र में बंधे रहे। और भी यहाँ युवा हैं, मैं उनसे ही बात करूंगा। जी, आपका नाम? नलिन बौद्ध। नलिन बौद्ध, आपका क्या मैसेज है समाज के लिए? समाज के लिए यही मैसेज है कि बाबा साहब ने जीवन पर्यटन इतनी मेहनत और लगन से जो इस कार्य को यहाँ तक लेके आए, ताकि हम पढ़े लिखें और आज जो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, सभी ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन हो रहे हैं। तो उन्होंने सिर्फ ये रोजगार करने के लिए, अपना घर तक सीमित करने के लिए ये अधिकार नहीं दिए हमें। उन्होंने ये अधिकार इसलिए दिए थे ताकि तुम सक्षम हो जाओ, और सक्षम होने के बाद जो समाज बिखरा हुआ है, जो समाज जो है बहुत ही निम्न स्थिति में है, उस समाज को ऊपर उभारने का काम जो ये लोग हैं जिन्हें मैंने अधिकार दिया है उनका था। लेकिन आज के समय में हो रहा क्या है, वे लोग जो है सक्षम हो गए हैं और अपने घर परिवार तक ही सीमित रह गए। अगर बाबा साहब भी ऐसा ही करते तो आज जो ये अधिकार हमें मिले हुए हैं शायद वो ना मिल पाते। तो मैं तो समाज के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो बाबा साहब का सही मिशन था, शिक्षित बनो। शिक्षित बनने का मेन मकसद यही था कि भाई शिक्षित तुम बन गए, लेकिन जो समाज है उसे भी शिक्षित करो। अपना समय जो है अपने घर परिवार से निकाल के समाज के लिए भी थोड़ा सा दो, ताकि ये समाज वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ तक बाबा साहब ने इसे सपना देखा था। नलिन जी ने बहुत अच्छी बात कही, और ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे समाज में कि जो लोग
आपका मतलब सरकारी नौकरी वालों से ही होगा शायद। जी हाँ सभी नहीं है ऐसे। हाँ, सभी नहीं है बिल्कुल, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे ही है कि ऑफिस और ऑफिस से घर, टीवी, आगे का शब्द तो मैं नहीं बोलूँगा, टीवी और इससे मिलता जुलता शब्द ही दो ही वर्ड आते हैं उसमें, तो वो उसी में बिजी रहते हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से भी आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस बाबा साहब ने इतनी मेहनत मुशक्कत करके इस यहाँ तक हमें लेके आए, वो हमें और उन्हीं के द्वारा, उनके आरक्षण के द्वारा जो आप नौकरी कर रहे हैं, आप उनका थोड़ा सा मान सम्मान में छोटे छोटे जो प्रोग्राम होते हैं इनमें भी आप शिरकत करें, इनमें आए और भाग लें। कोई और तो नहीं आते हैं। सुरेश भाई, आपका क्या मैसेज है समाज के लिए, समाज के युवाओं के लिए? सबसे पहले तो मैं प्रगतिशील युवा मंच को धन्यवाद दूंगा। मैं लगभग 25 साल से प्रगतिशील युवा मंच के संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर मैंने एक चीज़ महसूस की है कि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, छोटे बच्चे, उनमें एक लीडरशिप जो पैदा करने की बात होती है, यही बाबा साहब ने कहा था कि जब तक हमारे समाज में बच्चे अपने अंदर लीडरशिप नहीं लाएंगे तब तक उनका विकास नहीं होगा। उसमें इतना ही कहना चाहिए। बाबा साहब ने, जैसा कि सुरेश भाई ने बताया कि बाबा साहब ने कहा था कि जब तक हमारे समाज के बच्चे, नौजवान, युवा लीडरशिप एक स्किल नहीं लाएंगे तब तक समाज का विकास नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। जी, आपका नाम? जय भीम जी, मेरा नाम है पारस करदम। पारस करदम जी। मैं पारस, आपका क्या मैसेज है समाज के लिए? जैसे आप युवा हैं जी, तो आप क्या सोचते हैं समाज के लिए? देखिए, मैंने एक युवा के लेवल का ही बताना है कि आप क्या सोचते हैं। देखिए, मैंने एक किताब में पढ़ा था बाबा साहब की कि जैसे वृक्ष को बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, उस तरीके से एक अच्छे समाज को, अच्छे देश को, अच्छे विचारों की, है ना, कि प्रचार की आवश्यकता होती है। अभी यहाँ कार्यक्रम हुआ, लगभग 5000 से ज़्यादा लोगों का एक कार्यक्रम था जिसमें लोग आ रहे थे, उन्होंने वक्ताओं की बातें सुनी और जो हमारे बाबा साहब के विचार है, भगवान बुद्ध के विचार हैं, उन बातों पर उन्होंने गौर दिया, अपने समय दिया। तो प्रचार प्रसार काफ़ी ज़रूरी है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, वो भी अच्छी चीज़ होगा। मैं कहना चाहूँगा कि भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ के उनके बारे में प्रचार होना चाहिए। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है उनके बारे में पढ़ के, उनके साहित्य के बारे में, जैसे उनके द्वारा बनाए गए संविधान के बारे में, उनके द्वारा लिखी गई जो किताब थी जिससे RBI का गठन हुआ, उसके बारे में जागरूकता होनी चाहिए कि एक वृक्ष को जब पानी की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से हमें प्रचार करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हमारे जो यूथ है उससे आगे बढ़ेंगे, उसमें शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाएंगे। हमारे यूथ में कई सारे ऐसे लोग हैं जो अभी प्राइवेट में भी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी है, तो वो सब सिर्फ होगा कि आप बुरी जो विचार है रास्ते पर उस पर ना चले और अच्छे रास्ते पर चले, अच्छे विचारों को ग्रहण करें। मैं भी मोहल्ला गड़ी मुलुक नंबर 2 में ही हूँ। यहाँ पे लोगों ने अपने घरों के द्वार पर दीपक से रोशनी की हुई है, ये देखिए, और ये पूरे मोहल्ले में ही हम सब ने की है। ये डेकोरेशन यहाँ पे बच्चों ने आपस में पैसे इकट्ठे करके अभी यहाँ पे केक काटा जाएगा थोड़ी देर में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और केक लेके आ रहे हो बाबा साहब के जन्मदिन पर। और जैसा कि मैंने बताया आपको, मोहल्ला गड़ी मुलुक नंबर 2 में घर घर पर बाबा साहब के जन्मदिन को मनाया जा रहा है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी शायद केक काटा गया है। यहाँ केक सेरेमनी तो हो चुकी है। यहाँ पे लोगों ने बाबा साहब के जन्मदिन पर दिए लगाए हुए हैं और मोमबत्तियों से रोशनी की हुई है। आप देख सकते हैं ये रोशनी की हुई है यहाँ पे। और मोहल्ला गड़ी मुलुक नंबर 2 में ही आगे बाबा साहब के जन्मदिन को मनाया जा रहा है। मोहल्ले के सभी निवासी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। आप मेरे पीछे कार्यक्रम देख ही रहे हैं, मैं आपको कार्यक्रम में लेके चल रहा हूँ। और साथ में
समाज का नुकसान होता है, कभी भी समाज का फायदा नहीं हो सकता। अपनी वाणी को विराम देता हूँ भाई। आप सभी को दोबारा अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं समानता, बंधुता और आगे इस समाज को। अरे भाई थोड़ा शांति से मिल जाएगा, केक तो सभी को मिल जाएगा यार। आपका दाते मत पड़ो भाई, भाई थोड़ा थोड़ा दे दो सबको। डॉक्टर साहब आए और अपना माइक संभाले, समाज को एक नई दिशा दें। डॉक्टर मैं ये कहता हूँ कि हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर सांस में सांस बाबा साहब के संविधान को अगर पढ़े तो यदि आज हमारे ऊपर अत्याचार होता है तो बचाने के लिए संविधान आता है, संविधान के तहत कार्रवाई होती है। समाज में नई जागृति आ रही है। युवा वर्ग, बच्चे, बुजुर्ग, महिला शक्ति बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। बहुत ही अच्छी बात। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे मोहल्ले गढ़ीमुख नंबर 2 में कैसे डेकोरेशन हो रही है, जैसे कि दीपावली से भी बढ़कर डेकोरेशन हो रही है। जैसे दीपावली से बढ़कर, और बच्चे युवा देखो कैसे चमक रहा है हमारा जो है आपका मोहल्ला गढ़ीमुख नंबर 2। अभी आप हमारे साथ देखेंगे कि महिलाएं कैसे चल रही हैं कंधे से कंधा मिला कर। ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ हमारे वाल्मीकि भाई भी रहते हैं और उन्होंने भी बाबा साहब के जन्मदिन को बहुत ही जोरों शोरों से मनाया है। आज ये प्रोग्राम रखा गया दोनों भाई के घर पर। बहुत ही आज बाबा साहब के चुनाव में चाहे वाल्मीकि समाज से हो, चाहे एससी समाज से और चाहे ओबीसी समाज से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जज्बा हमारे अंदर है, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। ने इतना अच्छा एक भव्य प्रोग्राम किया है यहाँ पे बाबा साहब के जन्मदिन। ये मोनू भाई है, मेरे बड़े भाई सुरेंद्र जी, और ये सोनू। बाबा साहब ने संविधान लिखा और संविधान के लिखते ही हमें बहुत बड़ी बड़ी ताकतों से आगे बढ़ा दिया। मैं तो अपने आने वाली पीढ़ी और अपने बच्चों से यही कहना चाहता हूँ, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब कह गए हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो। जय भीम, जय भारत। पहले तो मैं सभी मोहल्ला वासियों को बाबा साहब की 133 जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और मैं अपने सभी दलित वर्गों को सभी कहता हूँ कि बाबा साहब के जो दिए हुए मूल वचन है उन पे खरा उतरे और अपने बच्चों को शिक्षित बनाए, संगीत बनाए, कटोरी बनाए और सबको एक सुजुट होकर लेके चले। हाथ पर रोटी रख के खा लेना, हाथ पर रोटी रखकर खा लेना, परंतु अपने बच्चों को जरूर पढ़ा लेना। हमें एक होने की जरूरत है और ये हम एक जब तक नहीं हो सकते जब तक हमारे अंदर जो विकार घुसे हुए हैं, जो निगेटिविटी घुसी हुई है, उसे निकालने की जरूरत है। हमें इन मतभेदों को भूल करके सिर्फ बाबा साहब का जो प्लेटफार्म है, हमें उसके प्लेटफार्म पर आना है और बाबा साहब के बताए हुए जो रूल रेगुलेशन है उन्हें अपनाना। वास्तव में यदि हम बाबा साहब के सही फॉलोअर है, अनुयायी है और हम चाहते हैं कि हम प्रोग्रेस करें, तो एक मोटी सी बात है कि हम लोगों को नशा छोड़ना पड़ेगा। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि नशा जितनी जल्दी हम छोड़ दें, नशा मुक्त हम अपने आप को बना लें, हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, वो आप हो या हम हो या कोई भी हो, क्योंकि हमारे समाज का सबसे बड़ा पतन नशा है। मैं ये देख रहा हूँ कि कभी के जमाने में पगड़ीधारी लोग नशा करते थे, फिर और छोटे हुए, फिर और छोटे हुए, शादी के बाद वाले हुए, मगर शादी के पहले वाले हुए। अब मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे छोटे छोटे बच्चे नशे की तरफ चल पड़े और वो देन हम है उनकी।
तो यदि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं तो हमें ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी। मैं माधव नगर के डॉक्टर बत्रा वाली गली में हूँ और यहाँ भी पूरी कॉलोनी ने मिलकर बाबा साहेब के जन्मदिन पर केक सेरेमनी की है। हमारा आने वाला समय जो है भविष्य बढ़िया ही रहेगा। सुधार बाबा साहब का जो रास्ता दिया हुआ है उस पर चल कर सुधार की उम्मीद की जा सकती है। बाबा साहब का जो रास्ता था, जो शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो का रास्ता, वही तरक्की का रास्ता है। ये 3 सूत्र है, मूल सूत्र तरक्की की। इनके अनुसार जब चलेंगे तो तरक्की की ओर बढ़ते जाएगी। बाबा साहब ने जितना मतलब कठिन परिश्रम करके हम लोगों को जो दिया है, हम उसे भी बचा कर रख लें। जितना ज़्यादा अगर और ज़्यादा कामयाब हो जाए तो बहुत अच्छी बात, लेकिन जितना उन्होंने दिया उसे बचा कर ले तो बहुत बड़ी हमारी जीत होगी। क्योंकि जो उन्होंने दिया, शिक्षा पे उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। अगर शिक्षा की तरफ सभी हम ध्यान देने लगे तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इतना कामयाब बना दें अपने बच्चे को कि वो किसी की तरफ देखे ही ना, अपने आप ही कामयाब होते चले जाए। बस यही मेरा कहना है। सभी अपना एजुकेशन के मामले में तरक्की करें, क्योंकि जैसे वो कह के गए थे, पाखंडवाद से दूर रहें और अपना एजुकेशन की तरफ ध्यान दें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी एक एजुकेशन के मामले में पीछे न रह जाए। क्योंकि एजुकेशन होगी हमारे पास तो हम तभी तरक्की कर पाएंगे। कि जिस तरह इस जन्मदिन दिवस पर आप सभी ने उत्सव से मनाया है, मैं चाहता हूँ हमारे बच्चे जो है, हमारे साथी है, वो बहुत अच्छी तरीके से इस त्योहार को मनाए। हर घर में होली दिवाली की तरह जिस तरह लड़ियाँ डालते हैं और धूमधाम से अपना इस त्योहार को खुशी से मनाए। सब खुशी से है ना प्रोग्राम बनाए। जन्मदिन ये इतने हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और हमें इनके दिए हुए आदर्शों के अनुसार ही चलना चाहिए। शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। हमारे बाबा जी ने यही कहा है कि चाहे पैर में जुत्ती ना हो पर हाथ में कलम जरूर होना चाहिए। तुम्हें चाहे दुनिया सारी, तुम ले लो जन्म दोबारा, तुम ले लो जन्म दोबारा। मेरे बाबा साहब ने तुमने हमें जो अधिकार दिलाए, हमें पता है मारी खातिर कितने दुख हैं उठाए। बाबा मेरे बाबा, तुम ले लो जन्म दोबारा। जय भीम। आज जो समाज का सुधार हुआ है उसका पूरा श्रेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जाता है। तो बाबा साहब ने संविधान लिखा है, वो पूरी मानव जाति के लिए लिखा है। महिला का सशक्तिकरण किया है एक संविधान के द्वारा, और दुनिया का एकमात्र संविधान है हमारा भारत का, जो इतना बड़ा और विशाल का संविधान है। इससे सभी प्रेरित हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा भारत ही, दुनिया के सारे जितने भी देश हैं वो सब प्रेरित हैं बाबा साहब के बनाए गए संविधान के।
सबसे पहले सभी को जय भीम, जय गुरु रविदास और सारे संसार को आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वें प्रकाश उत्सव की, इनकी जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं होवें। सभी लोग जो बाबा साहब ने हमारे लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, भारत के विजन के लिए जो सपना देखा था कि समरता और एकता भारत की अभिन्न ताकत है, उस पर हम सभी को कार्य करना चाहिए और समाज में जो हमारे बुराइयां हैं उनको आज बाबा साहब के जन्म दिवस पर त्यागते हुए हमें भाईचारा और एकता का संदेश देना चाहिए। और जगह जगह हमें अपने सभी, देखिए बाबा साहब किसी एक धर्म से इसके नहीं है, ये लोगों ने बड़ी ही तुच्छ मानसिकता इस समाज के अंदर फैलाई हुई है कि बाबा साहब तो केवल दलितों के मसीहा थे। नहीं, भारत में जितने भी जन्मे हुए यहाँ लोग हैं 144 करोड़ लोग, सभी के लिए बाबा साहब ने अपना बलिदान दिया। मुख्य रूप से महिलाओं के लिए बाबा साहब ने अपने कलम से जो इनके लिए व्यवस्था दी है, आज जितनी हमारी महिलाएं हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये सभी बाबा साहब की कलम की ताकत की देन है। अन्यथा तो देखिए उससे पहले भी दुनिया और भारत यहीं पर थे। और आज जो युवाओं से मैं ख़ास तौर पर संदेश देना चाहता हूँ कि अपने आप को इन्हें बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए कार्य करना चाहिए कि साध संगत बिन भावना उपजर पग बिन भक्ति होवे ना तेरी। कि रविदास महाराज जी ने भी यही कहा है कि जब तक हम महान संतों के, महान लोगों के संपर्क में नहीं आएंगे तब तक हमारे अंदर वो ताकत नहीं आ सकती है जो रविदास जी का और बाबा साहब का मूल मंत्र था कि सभी को शिक्षा, सभी को रोजगार और सभी को अपने भारत के अंदर सभी प्रकार की खुशियों का एक देश होना चाहिए। जैसे गुरु रविदास महाराज जी ने अपनी वाणी में कहा है कि बेगमपुरा शहर को नाऊ, दुख अंधो न थी ठाऊ, न तस्वीस न खिराज न मालू, न कपहू कथा न तरस चवालू, अब मोहे खूब वतन गए पाई, हुआ खैर सदा मेरा भाई। कि श्री गुरु रविदास महाराज जी और बाबा साहब जी की जो विचारधारा है वो वास्तव में एक है। बाबा साहब ने जो अपनी कलम से देखिए समरता का, एकता का, भाईचारे का जो संदेश दिया है वो गुरु रविदास महाराज जी के मूल मंत्र पर कि बेगमपुरा शहर को नाऊ, दुख अंधो न थी ठाऊ। आज बाबा साहब की 133वीं जयंती पर दलितों के मोहल्लों में ही केवल ये रौनक दिखाई दे रही है, अन्यथा जो और लोग हैं जिन्होंने, सभी लोगों ने बाबा साहब की उस ताकत का लाभ उठाया, चाहे महिला हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे और दूसरे समाज के लोग हो, इस तरह से हर्षोल्लास के साथ यहाँ गरीब मुल्क नंबर 2 में यहाँ का जन जन वासी अपने घरों के ऊपर लाइटें लगाए हुए हैं, पटाखे छुटा रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं और हलवा, जो भी किसी से खुशियाँ मना, खुशियों में शामिल हो रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ आज बाबा साहब का जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास से मोहल्ला गरीब मुल्क नंबर 2 सहारनपुर यूपी के अंदर मनाया गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना। मेरे पीछे कंप्यूटर